हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। मैंने आपको इसमें 10 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है और आज की क्लास से हम लोग का 11वां चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये जो चैप्टर है शैक्षिक मूल्यांकन का वो लास्ट चैप्टर है। यहाँ से हम लोग का सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए और क्या करिए, नोट्स भी बनाइए। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका जो सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का, तो इसका सिलेबस न कंप्लीट किया हो तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है 11वां चैप्टर और जो चैप्टर है उसका नाम है शैक्षिक नवाचार। क्या नाम है? शैक्षिक नवाचार। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं नवाचार जो होता है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो ये नव धन आचार से मिलकर बना होता है। किससे? नव धन आचार से मिलकर बना होता है। तो जो नव होता है इसका मतलब नया होता है और जो आचार है इसका मतलब होता है आचरण या परिवर्तन। तो इसका मतलब होता है नया, परिवर्तन या आचरण। किसका? नवाचार। नवाचार का मतलब क्या होता है? नया, परिवर्तन। और चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। और क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो इन्वोल्यूशन है ये होता है अंग्रेजी शब्द। क्या है ये? जो इन्वोल्यूशन है ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और जो इनोवेट है इसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन करना। ठीक, अब इसके बारे में समझते हैं। इनोवेशन का अर्थ होता है, जो इन्वोशनल होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। क्या करे? जो परिवर्तन क्या करता है? नवीनता लाता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब क्या कहा गया है? अब कहा जा रहा है कि नवाचार वह परिवर्तन है जो पहले से स्थित विधियों और चीज़ों आदि में क्या करता है? नवीनता का संचार करे। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो नवाचार होता है वह परिवर्तन होता है जो पहले से स्थित विधियों और चीज़ों आदि में क्या करता है? नवीनता का संचार करे। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह नवाचार से ही हुई है। ठीक, ये भी कहा गया है। अब चलिए आगे समझते हैं। फिर कहा गया है कि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह क्या है? नवाचार से हुई है। एमबी माइलेक्स के अनुसार, अब ये कौन है? ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा? ये कह रहे हैं कि नवाचार एक ऐसा नवीन एवं विशेष परिवर्तन है जो सोच समझकर किया जाता है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो नवाचार होता है वो एक ऐसा नवीन एवं विशेष परिवर्तन है जो सोच समझकर किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अब विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। ठीक, फिर क्या कहा गया है? फिर कहा गया है कि जो नवाचार होता है वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में क्या करता है? देखता है और क्या करता है? अनुभव करता है। अब चलिए समझते हैं नवाचार की विशेषताओं के बारे में। जो नवाचार होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो शैक्षिक नवाचारों में उन नवीन तकनीक का प्रयोग होता है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण का विकास मतलब क्या होता है? कि बच्चे का हर तरीके से विकास हो। बच्चे मतलब उसका शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और मेंटल रूप से भी। मतलब उसको जो मानसिक होता है उसी को मेंटल बोलते हैं। तो मतलब हर तरीके से बच्चे का क्या किया जाए? उसको हर तरीके से बताया जाए कि उसका किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है और किस तरीके से उसका विकास हो सकता है। नवाचार का संबंध नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान से होता है जिसका प्रयोग अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में क्या किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। फिर क्या कहा गया है? अब इसके बारे में समझते हैं। फिर कहा गया है कि परिवर्तन एवं नवाचार में संबंध। जो परिवर्तन होता है और नवाचार होता है इसमें क्या संबंध है? इसके संबंध के बारे में समझते हैं। कहा गया है कि परिवर्तन एवं नवाचार दोनों ही शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। जो परिवर्तन होता है और जो नवाचार होता है दोनों क्या करते हैं? दोनों का ही शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और शिक्षा द्वारा प्रभावित भी होता है। नवाचार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। इस संबंध में 3 बातें हैं। कौन सी 3 बातें हैं? अब इनके बारे में समझते हैं। पहला कहा जा रहा है कि सुधार की दृष्टि से शैक्षिक परिवर्तन की इच्छा, नवाचार का चयन। दूसरा कह रहा है नवाचार को प्रयोग में लाने के लिए साधनों का आयोजन करना। तीसरा कह रहा है नवाचार और परिवर्तन दोनों में घनिष्ठ संबंध है और शिक्षा में इनके सुधार लाया जा सकता है। फिर कह रहा है परिवर्तन और नवाचार। अब ये क्या होते हैं? इनके बारे में समझते हैं। किसके बारे में? परिवर्तन और नवाचार के बारे में। तो परिवर्तन सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सर्वव्यापक होता है।
क्या कहा गया है कि जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक एवं सर्वव्यापक होता है। परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, परिवर्तन के कारण ही प्रगति, विकास एवं विनाश का चक्र चलता है। परिवर्तन प्रत्येक बदलाव या विचलन को कहा जा सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या फिर कैसा हो, नकारात्मक हो या फिर क्या हो, बुरा हो। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं कि अब क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है नवाचार के बारे में। तो समझते हैं जो नवाचार होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो नवाचार हमेशा अच्छा, सकारात्मक, सुधारात्मक एवं रचनात्मक होता है और उसके द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आता है। क्या कहा गया, कहा गया कि जो नवाचार होता है वो हमेशा कैसा होता है, सकारात्मक होता है, सुधारात्मक होता है एवं कैसा होता है, रचनात्मक भी होता है एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार भी आता है। परिवर्तन एवं नवाचार में समानता है। चलिए जानते हैं जो परिवर्तन होता है और नवाचार होता है इसमें समानताएं क्या होती हैं, इनकी समानताओं के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि परिवर्तन और नवाचार दोनों में वर्तमान व्यवस्था, विचार या प्रणाली में परिवर्तन या बदलाव होता है। दूसरा कह रहा है नवाचार और परिवर्तन दोनों से शिक्षा के सभी प्रभावित होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो नवाचार होता है और परिवर्तन होता है दोनों से क्या होता है, शिक्षा के सभी अंग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर कहा गया है परिवर्तन एवं नवाचार में असमानताएं। अब इसमें सब कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं भी होती हैं। तो चलिए जानते हैं जो असमानताएं होती हैं वो क्या होती हैं, किसमें, परिवर्तन एवं नवाचार में। ठीक, तो नवाचार हमेशा श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, यह सुधारात्मक होता है। क्या कहा गया, कहा गया है कि जो नवाचार होता है वो हमेशा श्रेष्ठता की ओर ले जाता है और कैसा होता है, सुधारात्मक होता है। परिवर्तन अच्छा है या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। क्या कहा जाए, जो परिवर्तन होता है वो अच्छा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। फिर कहा गया कि परिवर्तन एक व्यापक धारणा है जबकि नवाचार क्या होता है, संकुचित होता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। फिर कहा गया है कि शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य। तो चलिए जानते हैं जो शैक्षिक नवाचार होता है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके उद्देश्य के बारे में समझते हैं। तो वर्तमान शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सुधार लाना है, शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जिससे कि बच्चों में अंतहीन, क्या कहा गया, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। बच्चों एवं अध्यापकों का नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से क्या हो सके, दूर रह सकें। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब क्या कहा गया, फिर कहा गया कि शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा में न्यूनतम आयामों की आवश्यकता। अब ये कौन से न्यूनतम आयाम है जिनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इनके बारे में अब हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। ठीक, इनके बारे में शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के न्यूनतम आयामों की आवश्यकता, क्या क्या आवश्यकता होती है, यहाँ से हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर समझने की भी कोशिश की होगी। तो मैंने आपको क्या बताया आज की क्लास में, मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया जो कि चैप्टर था हमारा वो था शैक्षिक नवाचार, और ये शैक्षिक मूल्यांकन का ये चैप्टर लास्ट है। तो ये सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि ये जो चैप्टर है तो मतलब जो ये नवाचार होता है तो किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो ये नव धन आचार से मिलकर बना होता है। जो नवाचार होता है इसका मतलब क्या होता है, नया परिवर्तन, यानी नया परिवर्तन लाना है। ठीक, इसके बारे में बताया। फिर बताया कि जो नवाचार होता है क्या कहा गया कि यह वह परिवर्तन है जो पहले से क्या होता है, स्थित विधियों और चीज़ों आदि में नवीनता का संचार करे। ठीक, इसके बारे में बताया। फिर बताया नवाचार की विशेषताओं के बारे में। जो नवाचार होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो शैक्षिक नवाचार में उन नवीन तकनीक का प्रयोग होता है जो बच्चों का क्या कर सके, सर्वांगीण विकास कर सकें। सर्वांगीण विकास मतलब होता है हर तरीके से बच्चे में विकास करना। ठीक, इसके बारे में बताया। फिर बताया परिवर्तन और नवाचार के बारे में कि जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है और जो नवाचार होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF कुछ सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।